अब देखते हैं हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन क्या होता है, देखिए घन क्या होता है, पहले तो इस बात को समझेंगे हम। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र कैसे बनता है, इस बात को देखेंगे। उसके बाद में हमें देखना है कि हमारे दैनिक जीवन में घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या उपयोग है, ठीक है ना, और घन की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसका सूत्र याद कैसे रखना है, ये सारी बातों को हम यहाँ पर अभी समझेंगे। ध्यान देना इधर। पहली बात तो ये हो जाए कि घन को कहा क्या जाता है, सरफेस एरिया। देखिए ध्यान देना इधर, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब क्या बोला जाता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का मतलब हो गया घन, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल, और सरफेस का मतलब हो गया पृष्ठीय। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए मेरे पास में यहाँ पर क्या है, घन है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। घन दिखाई दे रहा, कैसे होता है ये घन, कैसे होता है घन, क्या देखा आपने इसके जैसा, घन के जैसा क्या देखा आपने, एक वो देखा होगा क्या, जो सांप सीढ़ी खेलते हैं हम, सांप सीढ़ी के समय में हमारे पास में एक पासा होता है, क्यूब, ठीक है ना, उस पर, उस पासे पर एक तरफ क्या लिखा होता है, एक लिखा नहीं होता, एक डाट होता है, इसका मतलब एक, दूसरे तरफ दो, तीसरे तरफ तीन, चौथे तरफ चार, और पांचवें तरफ पाँच, और छठवें तरफ छः। कहने का मतलब घन में पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, और बराबरी के पृष्ठ होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि इस घन की खासियत क्या होती है कि जितनी लंबाई रहेगी उतनी ही चौड़ाई भी रहेगी, और उतनी ही क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई रहेगी। देखिए लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई और चौड़ाई के बाद ऊंचाई, जब भी ये तीनों चीजें एक साथ में होगी तब उसको क्या बोला जाएगा, घन कहा जाएगा। लंबाई मतलब लेंथ, लंबाई मतलब लेंथ, और यल से इसको प्रदर्शित किया जाता है, या स्मॉल यल से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। चौड़ाई का मतलब ब्रेथ, क्या होगा, ब्रेथ, और ब्रेथ को बी से भी प्रदर्शित किया जाता है बड़े, या तो स्मॉल बी से भी प्रदर्शित किया जाता है। और ऊंचाई का मतलब होता है हाइट, हाइट, और हाइट को यच से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या कैपिटल एच से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। कहने का मतलब जब तीनों बराबर है तो यल बराबर से बी बराबर से क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? या तो आप बोल सकते हैं कि बी का भी मान क्या हो जाएगा, यल ही होगा, और इसका भी मान क्या होगा, यल होगा। यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे, ये भी यल होगा और ये भी यल हो जाएगा। भाई जब बराबर ही है लंबाई है तो तीनों का मतलब एक ही हो गया। या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होगी और उतनी ही ऊंचाई होगी। कहने का मतलब इसकी जितनी लंबाई है, मान लिया जाए ये है, इसकी चौड़ाई भी उतनी ही है और उसकी ऊंचाई भी उतनी ही इकाई होगी, तो इसको घन बोला जाता है। देखना फिर से और एक बार, इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हम समझते हैं। देखिए घन का मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके देखता हूँ। ये ऐसा, आपके पास में अगर कोई बॉक्स है, जिस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, उसको आप खोल के देखना। कैसे खोलेंगे इसको? खोलने का तरीका कैसा रहेगा? खोलने का तरीका ऐसा रहेगा कि आप क्या करिए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, कार्नर से यहाँ से कट कर दीजिए, और यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, इस प्रकार से देखिए, और यहाँ से भी कट कर देता हूँ मैं। देखिए ये वाला पृष्ठ इधर खुल गया, खुल गया, ये वाइट वाला इधर, ये लाल वाला, और ये यहाँ से भी कट कर देंगे हम। देखिए लाल वाला ऐसा खुल जाएगा, इसके पीछे वाला वाइट उसमें भी कट कर देंगे, तो ये ऐसे दोनों पृष्ठ एक साथ खुल जाएंगे। ये इधर गिर जाएगा और ये इधर गिर जाएगा। खुलने के बाद में जो दिखाई देगा ना मैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए ऐसा खुलेगा वो। खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, निर्भर करेगा कि आप इसकी कटिंग किस प्रकार से करते हैं। अलग अलग तरीके से ऐसा भी खुल सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कौन से कोने को आप खोल रहे हो, तो उसके आधार पर ये अलग अलग तरीके से खुल सकता है। आप ऐसा भी खुल सकते हो।
लेकिन समझने के लिए मैं इसको दूसरे तरीके से खोल रहा हूँ। मैं खोल रहा हूँ इसको इस प्रकार से। ये थोड़ा सा समझने के हिसाब से थोड़ा सा आसान दिखाई दे रहा मुझे। कैसा? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये नीचे वाला भाग है और ये सबसे ऊपर वाला भाग है ना, एक जैसे। ये वाला पृष्ठ कहाँ पर है? बगल वाला है, और ये इधर के बगल वाला ये है, और इसके बगल वाला ये वाला है, इसके बगल वाला ये वाला है। ठीक है ना? इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये कौन ये दिखाई दे रहा है। देखिए और एक बार इसको मैं रोटेट करके दिखाता हूँ। इसके पीछे ये पर्पल है ना, इसके पीछे क्या है? एक पर्पल है। ये इधर रेड दिखाई दे रहा, तो इसके पीछे भी रेड है। देखिए ये रेड, इधर वाइट है और इधर भी क्या है? वाइट है। मैंने एक जैसा इसलिए बनाया ताकि हमें क्लियर समझ में आया कि ये आगे पीछे के इसके पृष्ठ बनी हुई है। ठीक है? अब ध्यान देना, आपको ये मालूम है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, मालूम है ना? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भैया ये वाली जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इसकी है, उतनी ही लंबाई इसकी है, उतनी ही लंबाई इसकी है। जितनी भी भुजाएं दिखाई दे रही है, सारे भुजाओं की लंबाई क्या है? इसकी बराबर है। सही बोल रहा हूं मैं? सारी की सारी भुजाएं क्या है? इसकी बराबर है। देखिए सारी भुजाएं बराबर है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। लंबाई को भी ये मान लेता हूं मैं, ऊंचाई को भी ये मान लेता हूं और चौड़ाई को भी ये मान लेता हूं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये वर्गाकार जब बन गया तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए जरा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला याद होगा, हमने फार्मूला बनाना सीखा है वर्ग का। कैसे? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि ए का वर्ग। भुजा गुणित भुजा, वर्ग का क्या होता है? भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग। अच्छा, इसका क्षेत्रफल, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही होगा, इसका भी क्षेत्रफल इतना ही होगा, इसका भी क्षेत्रफल इतना होगा, इसका भी क्षेत्रफल इतना ही होगा, और सभी का क्षेत्रफल उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का वर्ग ये होता है, और हमारे पास में सारी भुजाएं ये है, तो ये का वर्ग हो जाएगा। तो ये जो घन बना है, घन का क्षेत्रफल कितना होगा? सारे पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, सारे पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, तो आपके पास में पूरे घन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए घन का पृष्ठीय, अच्छा पृष्ठीय क्यों बोल रहे भाई? क्यों? सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों बोल रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बोल रहा है क्योंकि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर से मतलब नहीं है। ये जो बॉक्स बना है ना, जिस पुट्ठे का बना हुआ है, उसमें कितना पुट्ठा लगा हुआ है, कितना यहाँ पर मटेरियल लगा हुआ है। तो ये पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इधर आसपास के पृष्ठों की हम बात कर रहे हैं। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए बोला जाता है। इसको कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सबको जोड़ दो ना। कितने बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, और 6 बार ए का स्क्वायर जुड़ा है तो 6 ए का स्क्वायर हो जाएगा। बस हो गया एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमेशा आपको घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाती है तो 6a³ ही, ए स्क्वायर ही फार्मूला लगेगा? नहीं, जब क्वेश्चन के हिसाब से स्थितियां बदल जाएगी। अगर मान लिया जाए कि एक घन के आकार की एक पानी की टंकी बनी है, उस पर हमें पुताई करना है, कहाँ करेंगे? टंकी कहाँ पर रखी है? ज़मीन के ऊपर रखी है। ये मतलब मान लिया जाए मेरे पास पानी की टंकी है, तो ये पानी की टंकी को कहाँ रखा है? ऐसा ज़मीन पर रख दिया है, तो नीचे तो पुताई करेंगे नहीं, और ऊपर ढक्कन है, ऊपर भी नहीं करना है हमें पुताई। पुताई कहाँ करना है? आसपास करना है। आसपास कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारें हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर 4a² हो जाएगा। मान लिया जाए ढक्कन के ऊपर भी करना है तो 5a हो जाएगा, 5a²। तो जितने पृष्ठ पर करना है उतने, क्योंकि पूरे घन में 6 पृष्ठ है इसलिए 6a²। 5 पृष्ठ पर करना है तो 5a², 4 पर करना है तो 4a², 3 पर करना है तो 3a²। कितना आसान काम है। तो इसके हम इस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या है, फार्मूला बनते हुए दिखना चाहिए।
ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अगला सूत्र देखते हैं हम और उसकी उत्पत्ति देखते हैं हम कि सूत्रों को कैसे जनरेट किया जाता है।